हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे SBI होम लोन्स के बारे में। SBI 6.95% इतना लोएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट पे 1 जुलाई 2020 से होम लोन ऑफ़र कर रहा है। SBI होम लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर क्वेरीज के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप 6 कन्वीनियंट में मोड्स से अप्लाई कर सकते हैं SBI होम लोन्स के लिए। यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है क्या। अगर आप कोई भी आपका रिलेशनशिप है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, लोन है, FD है, कुछ भी रिलेशनशिप हो तो आपको यस करना है। अगर आपका कोई भी हो तो उसमें आपको लिस्ट करना होगा कि आपका होम लोन है या सैलरी अकाउंट आपका SBI में है या अदर डिपॉजिट और अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपका सेक्शन स्किप हो जाएगा। अगर आपका यस है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि जैसे आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको आपका नंबर देना होगा। नहीं है तो आप यहाँ से स्किप करके चल सकते हैं आगे। यहाँ पे पर्पज़ आपको देना होगा, लोन पर्पज़ आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बैलेंस ट्रांसफ़र, परचेस करना है तो रेडी पोजीशन है तो आपको वो चीज़ें जो आपके केस में एप्लीकेबल है वो आपको करना है। रिम्बर्समेंट ये आपका अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो केस में एप्लीकेबल होगा। बिल्डर नेम आपको अगर समझे जो आपने लिया है, फाइनल किया है, तो आपको बताना होगा बिल्डर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आएगा कॉस्ट ऑफ फ्लैट में आपको आपका जो भी एक्चुअल फ्लैट कॉस्ट है, जो एग्रीमेंट वैल्यू है, आपको देना होगा। एप्लीकेंट डिटेल्स, इसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंट इंडियन, आपके नाम पे पहला मकान है या नहीं, आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे। अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस कीजिए। इसका आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आप अप्लाई करते हैं आपके नाम पे। अगर इसमें आपको अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे नो आंसर आएगा, क्योंकि PMAY बेनिफिट जिनका पहला घर है उनके लिए ही लागू है, तो इस केस में आपको नो आएगा। आप सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर है तो रिटायर्ड पेंशनर, रिटायर्ड होम मेकर। तो मैं यहाँ पे सैलरीड ले लेता हूँ। नेट मंथली सैलरी जो आपका यहाँ पे डिटेल्स में भी दिया है, यहाँ पे नेट मंथली सैलरी एंटर करना है। ये आपका नेट सैलरी है जो कि आपका डिडक्शंस के बाद, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स जाने के बाद जो नेट सैलरी आपके सैलरी स्लिप पे रिफ्लेक्ट करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ नेट सैलरी। वेरिएबल मंथली पे अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स जैसे इंसेंटिव वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये हर केस में अलग होगा, या तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड मंथली रेंटल इनकम, अगर आप ये रेंट पे देंगे तो आपको रेंटल इनकम कितना आएगा तो यहाँ पे बता देते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इनकम कैलकुलेशन में काम आएंगी, तो यहाँ पे सोच समझ के आपको जो एक्चुअल है, फैक्चुअल पोजीशन आपको देना है। अदर मंथली इनकम, अगर आपका कोई अदर मंथली इनकम है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसका मंथली रेंट आता है, या कोई इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, जो भी अदर इनकम है वहाँ पे आपको देना है। अगर नहीं है तो 0 कीजिए। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पे उसकी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट देनी है। अगर 2 लोन है तो 2 लोन का इंस्टॉलमेंट क्लब करके देना है। तो अगर कोई लोन नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं। ITR आपकी अवेलेबल है तो यस करना है। रिटायरमेंट एज, आपका रिटायरमेंट एज जनरली सैलरीड क्लास में 58 या 60 होगा, जो कि आपके केस में हो, तो मैं ये 60 करके चलता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन आपका जो भी है, डिफेंस, पर्सनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्टेड कंपनी, MNCs, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर देता हूँ। एम्प्लॉयर नेम, जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, वर्क एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एंड मोर। चेक ऑफ, फुल चेक ऑफ, नो चेक ऑफ। तो इसमें आपको समझना है फुल चेक ऑफ यानी कि आपका
एम्प्लॉय जो है आपको अंडरटेकिंग देगा कि आपके सैलरी से आपका लोन कटेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप नो चेक ऑफ करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे रीड मोर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। को एप्लीकेंट, अगर आपके लोन में कोई और एप्लीकेंट है, जैसे कि दो नाम पे एग्रीमेंट है, तो आपको को एप्लीकेंट डिटेल्स देना होगा, जैसे कि आपकी वाइफ हो या पिताजी या जो भी है आपके को एप्लीकेंट्स, उसका डिटेल अगर है तो आपको को एप्लीकेंट्स में डालना है। सिमिलर जैसे आपने फर्स्ट एप्लीकेंट का डाला है वैसे को एप्लीकेंट्स के डिटेल पूछे जाएंगे। प्रेफर्ड लोकेशन देना है, 2 लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, या तो आप जहाँ पे रहते हैं या तो जहाँ पे प्रॉपर्टी है। अगर आप दोनों का सेम है तो इशू नहीं है, लेकिन आपका ये रेसिडेंस और प्रॉपर्टी प्लेस अलग है तो आपको जनरली प्रॉपर्टी प्लेस पे लेना सही है। स्टेट आपको देना है, ये महाराष्ट्र। यहाँ से आपको सिटी चूज़ करना है, सिटी में मुंबई या जो आपका एक्चुअल सिटी हो। ब्रांच अंधेरी ईस्ट। कैप्चा कोड आपको देना है SM4MTF। यहाँ पे आपको चेक करना है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट, आई एग्री टू बी कॉन्टेक्टेड बाय SBI और फ़ोन और ईमेल, गेट लोन कोड। तो यहाँ पे आपको कोड मिलेगा SBI की तरफ से। 60 लाख तक आपको लोन मिल सकता है 30 इयर्स के ब्रैकेट में। जहाँ पे हमने इनपुट दिया था 75,000 मेरा नेट सैलरी है, 30 ईयर मेरा डेट ऑफ बर्थ दिया था, इसके हिसाब से 30 इयर्स मिल रहा है। तो आपको एलिजिबिलिटी 60 लाख आ रही है 30 ईयर्स। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे 2 ऑफ़र दिख रहा है, SBI प्रिविलेज होम लोन, SBI फ्लेक्सी पे होम लोन। तो और PMAY भी ऑफ़र मिलेगा। अगर आप रेट ऑफ टेन्योर 20 साल तक लेते हैं तो आपको PMI बेनिफिट भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 7.25%, 60 लाख के लिए EMI इतना आएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस 0 हैं, टर्म लोन मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस 10,000 है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको एक चूज़ करके अप्लाई करना होगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको 60 लाख का नहीं 50 ही चाहिए, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे 50 लाख लिया और आपको अगर कम टेन्योर का चाहिए तो टेन्योर भी आप कम ले सकते हैं। जैसे 20 साल का लिया तो आपको, तो यहाँ पे आपको PMAY भी मिल रहा है। यहाँ पे 2.35 लाख का सब्सिडी मिलेगा। अगर आपका इनकम 6 लाख के अंदर होता है तो आपको यहाँ पे 2.35 की जगह 2.65 होम लोन सब्सिडी मिलेगा। PMAY होम लोन सब्सिडी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो आई बटन में ऊपर आप इसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ से आपके PMAY के बारे में ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो MIG में आपको 2.35 लाख का होम लोन सब्सिडी मिलेगा। अगर आपको ये चूज़ करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपको 50 लाख का लोन है, बेस्ट रेट 7.25, EMI आपका ये आ रहा है, टर्म लोन मिल रहा है। अप्लाई नाउ करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, फिर आपका ईमेल आईडी देना है, कैप्चा एंटर करना है, सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे दोनों पे OTP आएगा। आपको दोनों वेरीफाई करना होगा। 43125861XQUT कन्फर्म, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा। फिर यहाँ पे आप आपके डिटेल्स देंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका देखिए लेफ्ट साइड में होम लोन डिटेल्स आ रहा है। 50 लाख का लोन अमाउंट, 20 ईयर्स, 7.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 39,519 EMI, प्रोसेसिंग चार्जेस 0 आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो आपका है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको टिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एड्रेस जो आप फ्लैट ले रहे हैं उसका एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो ऑफिस है आपका, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, उस ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार नंबर है तो यस करके आपको आधार नंबर देना होगा, पैन नंबर देना है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है,
आपको अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस अवेल करना है तो यस या तो नो, और यहाँ पे आई हैव रीड ये चेक करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। थैंक यू। आपके यहाँ पे आपका नाम आएगा, योर एप्लीकेशन नंबर इज सो एंड सो। इसका एक मेल भी आपको कन्फर्मेशन आएगा, SMS कन्फर्मेशन भी आएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डिटेल्स आपने दी थी, यहाँ पे जो डिटेल्स आपने दी थी वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। आपको ये सब चीज़ें भर के साइन करके बैंक में जमा करना है। इतना इजी है। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके फ़ोटोग्राफ्स आप चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ आपका दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, रेसिडेंस प्रूफ दे सकते हैं, इनकम प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, पिकअप एड्रेस, और ये सबमिट करने के लेफ़्ट साइड में आपके लोन डिटेल्स आएंगे। जैसे कि 50 लाख का लोन अमाउंट है, 20 ईयर्स का टेन्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%, EMI 39,000। अगर आप ये टेन्योर 20 साल की जगह 30 साल लेते हैं तो आपका EMI कम हो जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ सकती है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें 0 बता रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस चेकलिस्ट यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये करने के बाद क्या होता है आपका स्टेप बाय स्टेप्स ये चीज़ें होंगी कि जैसे कि आपके साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा। आप जिस डेट टाइम कन्वीनियंट हो आप इस हिसाब से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट पिकअप होगा, आपको आपके प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा, बैंक साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेगा। आपके वेरिफिकेशंस होंगे, जैसे कि आपका जहाँ पे आपने होम एड्रेस दिया है, प्रॉपर्टी एड्रेस दिया है, ऑफिस वेरिफिकेशन, ये सारे ड्यू डिलिजेंस होगा। उसके लीगल रिपोर्ट्स, अगर पुरानी प्रॉपर्टी है, रीसेल प्रॉपर्टी है तो वैल्यूएशन होगा। ड्यू डिलिजेंस करके आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। ये सब इस चीज़ करने के लिए SBI रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप ऐसे घर बैठे SBI होम लोन्स ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और आपके दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।